और यहाँ पे एक बोर्ड भी लगाए हुए हैं, इस पे लिखा हुआ है 3000 पेंशन 35 किलो राशन, तभी दिखेगा आपका सुशासन। जिसके पास दोनों पैर ही नहीं है वो क्या करेगा? अगर उसको 400 पेंशन दिया जाता है, 400 पेंशन से क्या होगा? वो पेंशन 400 रुपये मिलती है, 400 रुपया से क्या होने वाला है? नमस्कार, मैं हूं सुबेश कुमार, जनता दृष्टि न्यूज के साथ। आज चिरैया के धरती पर पूर्वी चंपारण जिले के चिरैया प्रखंड अंतर्गत हम चिरैया प्रखंड के प्रांगण में हैं और यहाँ देख रहे हैं कि प्रखंड सूचना एवं प्रौद्योगिकी केंद्र चिरैया पूर्वी चंपारण में है और मुख्य द्वार देख रहे हैं कि कुछ मांग को लेकर प्रखंड कार्यालय के मुख्य द्वार पर बैठे हुए हैं। कुछ उन लोगों से हम बात करते हैं और उनके समस्याओं को समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय और एक बैनर लगा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर दिव्यांग अधिकार सम्मेलन। आपको बताते चलूं कि दिव्यांग लोगों को भी अपने अधिकार के लिए अब लड़ना पड़ रहा है। इस देश में ऐसे दिव्यांग तो ऐसे भी प्रकृति की एक प्रकोपित लोग होते हैं जिनको किसी न किसी अंग भंग होने के कारण उनको बहुत सारी समस्याओं तनाव को झेलना पड़ता है। तो हम इस मुद्दे पे बात करते हैं। हमारे साथ हैं दिव्यांग संघ के कुछ पदाधिकारी लोग, उनसे इस मुद्दे पे बात करते हैं कि किस कारण से आज जो चिरैया प्रखंड के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर क्या आप लोगों की मांग है और किस कारण से ये लोग यहाँ आज बैठे हुए हैं। जी, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम बिरजू कुमार हुआ और आपका चैनल के लिए, जनता दृष्टि न्यूज के लिए धन्यवाद देते हैं जो आप हमारे लिए इतना दूर से आए। मैं कहना चाहता हूं कि चिरैया प्रखंड में जी, दिव्यांग संघ के आप किस पद पे हैं? हम जिला उपाध्यक्ष पद पर हैं सर। आपका जिला उपाध्यक्ष पद हाँ, पे? जिला उपाध्यक्ष पद पर हैं और हम लोग का मांग है। किस मांग के कारण आप लोग इस कार्यालय के मुख्य द्वार पे आप लोग बैठे हुए? 46 को मेरा मांग है। जो पहला मांग है कि जितने 23 को चिरैया प्रखंड में 23 को पंचायत है, तो जितने भी दिव्यांग हैं उन सबका सर्वे कराया जाए। और दूसरी बात है कि जितना भी दिव्यांगजन है सबका सर्टिफिकेट और जो बनता है सब प्रखंड स्तर पर ही बने। जिला लेवल पर जाने पर बहुत सारा कठिनाइयाँ होता है और तरह तरह के दिव्यांगों के लिए। और तीसरी मांग है कि जो पेंशन जो है उनका 400 है, 400 से भरण पोषण सही से हो नहीं पा रहा है। तो सरकार से जो मोदी जी विकलांग से दिव्यांग जो नाम दिए हैं, तो नाम से नहीं होगा, उनको पेंशन और रोजगार और शिक्षा की व्यवस्था से जरूरी है। और चौथी मांग है कि जितने भी दिव्यांगजन हैं उनको जीविका में और अन्य तरह से रोजगार के बारे में लोन के लिए प्रदान किया जाए। यानी कि बहुत सारे सुविधाओं के लिए आप लोग का ये मांग है। यानी कि प्रखंड स्तरीय सबसे पहले सर्वे कराया जाए और उन लोगों का जो सर्टिफिकेट है, दिव्यांग जनों को जो सर्टिफिकेट दिया जाता है, विकलांगता सर्टिफिकेट दी जाती है, सबसे पहले प्रखंड स्तरीय हो, ताकि जिला लेवल पर या हॉस्पिटल में जाने के बाद बहुत सारा चक्कर लगाना पड़ता है और उन परेशानियों को झेलना नहीं पड़े। जी, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम राजन कुमार हुआ। मैं अनुमंडल का या ढाका अनुमंडल से सचिव पद पर हूँ और मैं चिरैया में प्रखंड में भी सचिव पद पर हूँ। किस मांग को लेकर आप लोग यहाँ पे? 46 सूत्रीय मांग है, लेकिन सरकार से मेरी 3 दिसंबर 2021 को पिछले साल गांधी मैदान में हम लोग का स्टेज मिला था। हम लोग वहाँ पे गए हुए थे, धरना वगैरह सब कुछ दिए थे, भाषण वगैरह किए थे। लेकिन अभी जो अभी सत्ता में जो हैं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद जी, जो पहले विपक्ष में थे, वो हमारे 46 सूत्रीय मांग को पढ़े और समझे और वो आकर कहे से नहीं, जो आप लोग 46 सूत्रीय मांग तो आप लोग का सरकार से है, फिर प्रखंड कार्यालय के द्वार पे आप लोग बैठे हुए हैं। इसलिए है हम लोग, क्योंकि आज फिर हम लोग का जाना था फिर गांधी मैदान पटना में, लेकिन सरकार ने हम लोग का स्टेज वहाँ पे नहीं दिए, जिसके कारण हम लोग का हर प्रखंड में, हर छोटे छोटे गांव से प्रखंड में आकर हम लोग हर प्रखंड से बिहार का टोटल जितने भी प्रखंड हैं टोटल से आवाज़ उठा रहे हैं, सरकार तक अपनी आवाज़ों को पहुँचाने की कृपा कर रहे हैं कि हमारी मांग पूरा किया जाए। क्योंकि देखिए, सबसे पहले देखिए एक इंसानी तौर पर देखा जाए तो कितनों अमीर व्यक्ति हो, लेकिन उसके पास 2 आँख नहीं होगा तो क्या कर सकता है? उससे बड़ा तो बुरा कोई नहीं है। जिसके पास दोनों पैर ही नहीं है वो क्या करेगा? अगर उसको 400 पेंशन दिया जाता है, 400 पेंशन से क्या होगा? और वो भी है तो कभी 2 माह पर, कभी 3 माह पर मिलता है। उससे बताए, अगर कोई इंसान आके एक बार कह दे तो हम लोग मांग अपना छोड़ देंगे, मांग भी नहीं मांगेंगे। लेकिन अगर बताइए 400 से कुछ होने जा नहीं रहा है, उसमें भी हम लोग को 4 महीना 5 महीना पर दिया जा रहा है। 3000 हम लोग का पेंशन किया जाए और जिसका पेंशन रुका हुआ है,
और जिसका नहीं बना हो, बहुत सारा विकलांग है उसको नहीं कुछ है। हम लोग का प्रावधान संविधान से बहुत कुछ है, लेकिन हम लोग को मिल नहीं रहा है। यहाँ तक स्कूल में भी हम लोग का खेलने कूदने का भी अगर ऊपर से साधन आता है तो बिहार गवर्नमेंट पता नहीं इसके पास कितना पैसा की कमी है, कभी कुछ का मुद्दा उठाते हैं। लेकिन हम लोग का वहाँ भी प्रावधान है कि क्या खेलना है नहीं खेलना है, समष्टि शिक्षा के अंतर्गत कैसा विद्यालय होना चाहिए, उसमें कैसा किस मंजिल पर पढ़ाना है, कैसा टीचर होना चाहिए, हर तरह का सुविधा दिया गया है। लेकिन उसको बहुत सारे मुद्दों के साथ ये थे। अभी कुछ दिव्यांग संघ के पदाधिकारी लोग थे हमारे साथ। उनका कहना था कि प्रखंड स्तरीय सबसे पहले सर्वे किया जाए और साथ ही साथ जो सर्टिफिकेट दिव्यांगजनों का बनता है प्रखंड स्तरीय बने। जो भी पेंशन है जो समय समय से तो मिले ही सही, और जो निर्धारित किया गया है उसको बढ़ाया जाए। ने प्रकृति के द्वारा जो प्रताड़ित किया हुआ है उसके साथ साथ इन लोगों को जो उससे रोजी रोटी चल नहीं पाता है, और उन सारे समस्याओं के साथ बहुत सारे दिव्यांगजन अपने मांग को लेकर अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर आज चिरैया प्रखंड अंतर कार्यालय में बैठे हुए हैं। यानी कि सरकार पे तंज कसा हुआ है कि सरकार अपने आप में बताती है कि यह सुशासन की सरकार है, तो इन लोगों का दिव्यांगजनों का मांग है कि 3000 पेंशन, 35 किलो राशन, तभी दिखेगा आपका सुशासन। यहाँ पे और जो दिव्यांगजन लोग बैठे हुए हैं उनसे हम बात करते हैं। जी, आपका नाम क्या हुआ? रीता कुमारी। आपका पद क्या है इस दिव्यांग संघ में? चिरैया ब्लॉक के हम अध्यक्ष हुए। अच्छा, चिरैया दिव्यांग संघ के आप अध्यक्ष हुए। जी जी। कहाँ के रहने वाली हैं आप? शिकारगंज गांव से। गाँव से। क्या समस्या है कि आज आप लोग इस प्रखंड कार्यालय के मुख्य द्वार पे बैठे हुए हैं? क्योंकि हम लोगों को पेंशन 400 रुपया मिलती है। 400 रुपया से क्या होने वाला है? देखिए, ये बहन बहुत ही भावुक है, आंख में आंसू डबडबा गया इनका, क्योंकि इनके देख रेख के लिए कोई घर के लोग भी ताना मारते होंगे। इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी नहीं, कौन देख रेख करेगा? आपका शादी हुआ है कि नहीं बहन? नहीं। कौन करेगा शादी? लाचार व्यवस्था इनकी है, लाचार अवस्था है। सरकार को भी इस पे पूर्ण रूप से ध्यान देना चाहिए। जो इन लोगों का मांग है उस मांग को पूरा करना चाहिए, ताकि ये लोग समाज के जो कलंकित लोग कहे जाते हैं, प्रताड़ित लोग कहे जाते हैं, उसमें नहीं आए। के लिए भी मान सम्मान समाज में होना चाहिए। लोगों की नज़र इन पे भी उसी निगाह की होनी चाहिए जो सभी लोगों के साथ है। कि 400 रुपया से आज के दिन में इस महंगाई के युग में कुछ तो होने वाला है नहीं। साथ ही साथ परिवार में के जो लोग होते हैं उनके भी ताने सहने पड़ते हैं, उनके बात को सुनना पड़ता है। खुद से कुछ होने वाला नहीं है, असक्षम है शरीर से। ये लोग करे तो क्या करे, मजदूरी भी नहीं हो पाएगा, परदेश भी जाकर बिहार के लोग जो कमा लेते हैं वो भी नहीं हो पाएगा। इसलिए सरकार से मेरी यही विनती है कि जो दिव्यांगजनों की समस्या है उस समस्या के साथ जो इन लोगों का मांग है उस मांग को पूर्ण रूप से देखा जाए, और अपने स्तर से जो सरकारी कार्रवाई है उस कार्रवाई को कर इन लोगों का जो हक अधिकार के हित में है उनको दिया जाए। बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा इन्होंने किया, और सही भी बात है कि सरकार तक इस बात को जरूर पहुंचाया जाए कि यहाँ के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, साथ में स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, उनकी पूर्ण रूप से दायित्व बनती है कि ये एक युवा होने के नाते इन विकलांग लोगों को, जिनको मोदी जी के भाषा में दिव्यांग कहा जा रहा है, लेकिन प्रकृति कहीं ना कहीं से इन लोगों के साथ कुछ खिलवाड़ किया ही है, तो सरकार के यह दायित्व भी बनता है कि इनके साथ न्याय किया जाए और उचित जो इनका जो मांग है उस मांग को पूरा किया जाए। तब तक के लिए जनता दृष्टि न्यूज के साथ मैं सुबेश कुमार। जय हिंद।